और अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? ये तुम क्या बोल रही हो यार? तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो और आप जो बैठकर इसकी बदतमीजियां सुन रहे हैं। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो अपनी बीवी को खुश करने के लिए? नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप या तो रिपोर्ट बदल दें या कोई ऐसी दवा दे दे कि ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। मैं अभी चाहूँ ना तो आपको पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गई थी मैं इसे। अरे वाकई हदीका, तुमने तो मुझे नहीं बताया। लगता है कि तुम इनकी खुशी में खुश नहीं हो। मुझे ना अम्मी के घर जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अम्मी इजाजत नहीं देंगी, उनसे बचने के लिए ही तो जाना चाहती हूँ। अम्मी वो हदीका अपने घर जाना चाहती है। I mean, अपने अम्मी के घर। अच्छी तरह पता था मुझे कि उससे मेरी ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। खैरियत से बुलाया था अम्मी ने? अम्मी से बात की? मुझे अम्मी के घर जाना। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे पास अमानत है इस खानदान की, और जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। ये मेरा हुक्म है। चाय तो काफी अच्छी बना लेती हो। भाभी आप ये बताएं कि हदीका की सास से आपकी क्या बात हुई है? नाक में दम करके रखा हुआ है हदीका ने, यही बात हुई है। वैसे कौन से आमिल के पास जाती हैं आप तावीज गंडे करवाने के लिए? नायना, तुम होश में तो हो? आप लोग यही सुनना चाहते हैं ना कि हदीका की सास ने मुझसे क्या बातें की हैं? अपनों के साथ अपनों की तरह बात किया करते हैं नाइमा बेगम। यही तो प्रॉब्लम है। जैसे उस बेचारी को आप लोगों ने अपना नहीं समझा, वैसे हदीका ने भी नहीं समझा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपकी बहन ने मुझे अपना नहीं समझा। मेरी तरफ से आपको इजाजत है भाभी, आप दिल खोल के अपने दिल का बोगस निकालें। और क्या क्या इल्जामात लगाए हदीका की सास ने मुझ पर? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुमने जैसे अपनी बेटी की तरबियत की है ना हदीका की, और जिस तरह का सलूक वो अपने ससुराल वालों के साथ कर रही है, ऐसी लड़कियां बहुत जल्द ही अपने माँ के घर आकर बैठ जाया करती हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, एक ही बेटी है आपकी, और आपकी तो एक भी नहीं। फायजा, कड़वी बात कड़वी ही होती है भाभी, चाहे आपकी जबान से निकले या मेरी। फायजा प्लीज,
तुम भी जरा लिहाज करो। रहने दीजिए आप ये बेफायदे की सुलह पसंदी। इसकी जुबान का जहर तो मेरी जिंदगी में घुला हुआ है। ये उन लोगों में से है जो कभी भी ससुराल वालों के साथ सलूक से नहीं रहती और ना ही अपनी भाभियों के साथ, और ऐसी ही तरबियत इसने हदीका को दे रखी है। मैं आपकी तकलीफ बहरहाल समझ सकती हूँ भाभी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे आमाल का हिसाब आपको नहीं देना पड़ेगा। बस बहुत होगी। तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो और आप जो बैठकर इसकी बदतमीजियां सुन रहे, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। आइंदा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी और आपको भी इजाजत नहीं कि आप इस घर में दोबारा कदम रखें जब तक कि ये मुझसे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांग लेती। उठे भी, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? उठे, चले यहां से। मैं कुछ देर और रुक गए तो मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। चले। सलमान भाई, हम दोनों आपस में कभी भी राजी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं आपके घर भी नहीं आती। आप भी इसे मेरे घर नहीं लाया करें। अरे बहन, मैं तो इतवार के दिन का इंतजार कर रही थी कि आप सब घर पर हो तो खुशखबरी सुना सकूं। खुशखबरी लेकर आई हो तो फिर रुको जरा। हमारे घर में नजर लगाने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं खुशखबरी को। अब बताओ क्या खुशखबरी है? अरे सुल्ताना भाभी, लड़के वाले रिश्ते की बात चलाने पर राजी हो गए हैं। अच्छा, वो कैसे हुआ? ये किनकी बात हो रही है? ये उन्हीं की बात हो रही है बेटा, जिन्हें न जाने किस करम जली ने हानिया बेटे के बारे में गलतफहमी में डाला था। ये सब हुआ कैसे? पूरी तफसील बताना। अरे सुल्ताना भाभी, बहुत ही भले और सियाने लोग हैं। मुझे बुला के कहने लगे कि हमें खूब अंदाजा है कि हानिया बेटी के किसी दुश्मन ने ही उसके खिलाफ बकवास की होगी। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। हाँ, अलबत्ता इसका जिक्र उनसे मत करना, क्योंकि इसी हफ्ते आप लोगों को उन्होंने घर पर बुलाया है ताकि आप लड़के और लड़के वालों से मिल सके। अगले हफ्ते लड़का 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? वहां से कब चलना चाहिए हमें? अम्मी, मैं तो कहता हूँ जब आप कहें, मैं तैयार हूँ। और फरहान, तुम बताओ। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? अरे क्या मतलब है? तुम बड़े भाई हो आनिया के। अगर मैं बड़ा होता ना तो सबसे पहले आप मुझसे पूछती। वैसे भी इस घर में सारे फैसले तो वासिक करता है ना, तो मेरी क्या औकात कुछ बोलने की या कुछ करने की? आप लोग करें रिश्ता। वैसे भी ये रिश्ता अगर वासिक को पसंद ना आए तो आपने कौन सा हाँ कर देना है। I know that. अम्मी, मेरी तरफ से कल चलें, मुझे कोई मसला नहीं। ये आपकी चाय। तुम्हारे साथ ना बैठकर चाय पीने का अपना मजा है।
मुझे कुछ बातों की समझ आ गई है हदीका। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि यार मैं ये सोचता हूँ तुम इस घर में गुजारा कैसे कर लेती हो। मामू से आपकी क्या बात हुई थी? यही कि अब तुम जो भी कहोगे ना वो मुझे करना होगा। और कल रात मैंने जो कहा था। हदीका, मैं तुम्हारे और अम्मी के दरमियान फंस चुका हूं यार। तुम्हें पता है इस घर में मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है? छिड़ी जानती हो, जिससे खेलते रैकेट की तरह यहां से मारो वहां, वहां से मारो यहां। मेरी औकात इस घर में वही है। अब मैं तुम्हारी वजह से अम्मी को नाराज नहीं कर सकता और अम्मी को तुम्हारी वजह से। प्लीज अंडरस्टैंड। पूछा तो होता कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ अम्मी के घर। जब जा ही नहीं सकती तो इस बात को बढ़ाने का क्या फायदा? और अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? ये तुम क्या बोल रही हो यार? अम्मी जिस डॉक्टर के पास मुझे लेके गई थी, कल मेरे साथ चलना, पता चल जाएगा। सुल्ताना भाभी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, इतनी घबराई हुई क्यों? बात ही कुछ ऐसी है। पहले आप मुझे ये तसल्ली दिलाएं कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं चलेगी? लेकिन ऐसी क्या बात है सुरैया? बात बहुत खतरनाक हो गई है सुल्ताना भाभी। परसों मुझे पकड़ के पुलिस वाले थाने ले गए थे। और पता है किस लिए? किस लिए? अब ध्यान से सुनो। एक वर्दी वाले के सामने एक बगैर वर्दी वाला अफसर वो मुझसे पूछ रहा था कि जो नंबर मैंने हदीका को दिया है उससे किसी को कॉल तो नहीं गई। फिर हदीका पे इल्जाम कैसे आया? क्या मतलब? पुलिस को कैसे पता चला ये सब? कोई ना कोई तो चक्कर चलाया हदीका की माँ ने या हदीका के मामू ने। और पता है वो बगैर वर्दी वाला अफसर मुझसे क्या कह रहा था? कह रहा था सुल्तान आंटी मेरी माँ की तरह हैं। पूरी बात बता मुझे। तूने कहीं सब कुछ सच सच तो नहीं बता दिया उसे? नहीं तो फिर और क्या करती? 6 महीने के लिए अंदर करने की धमकी दे रहे थे मुझे। सत्यानाश जाए तेरा। पता नहीं कौन था और किस मकसद के लिए उसने सब कुछ सच उगलवा लिया तुझसे। अरे भाई आपकी तो बहुत इज्जत करता है वो। अरे क्या खाक इज्जत करता है? मुझे तो पता भी नहीं कौन था कौन नहीं था। सुरैया तूने तो मुझे डरा दिया है। तो कितनी बड़ी बेवकूफ है, ऐसे मौकों पर तो साफ मुकर जाया करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे भाई कैसे मुकर जाती? वो फोन नंबर मेरे ही शनाख्ती कार्ड पे दर्ज था। अगर मैं कहती कि इस मामले से मेरा ताल्लुक नहीं है तो बात आप ही के घर तक पहुंच जाती। यकीनन हदीका के मामू ने ही कुछ कराया होगा। अब देख लेना भाभी, मुझे भी यही लगता है और मुझे तो जेल जाने से बहुत ही डर लगता है। नहीं, अच्छा किया तूने मुझे सब बता दिया सुरैया। मैं देखती हूँ क्या करना है। भाभी देख लेना, मुझे बहुत डर लगता है। परेशान ना हो। सलमान भाई, आप भी अपनी बीवी के लिए मुझसे नाराज होकर बैठ गए। ज्यादती भी मेरे साथ हुई और नाराजगी भी मैं सहूं सबकी।
पता है कितनी मुसीबतों और मुश्किलों से अकेली लड़ रही हूँ मैं। ऊपर से हदीका का फ़ोन भी बंद जा रहा है। कुछ पता नहीं है कि वो किस हाल में है और किस हाल में नहीं। और जब से पता चला है कि वो उम्मीद से है, तब तो उसकी और ज़्यादा फिक्र हो रही है कि पता नहीं उसके साथ वहाँ क्या सलूक हो रहा होगा। आखिर दिन ब दिन क्यों एहसास कमतरी का शिकार होते जा रहे हो फरहान? तुम दोनों मेरे बच्चे हो और फासिक तो बचपन से हम सबका लाडला था ना, तुम्हारा भी तो था। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम वासिक के बारे में बहुत गलत सोचने लगे हो। क्या सोचता होगा? यही कि तुम उसकी कमाई से हसद करते हो, या फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है? तुम बाहर जाओ जरा, हम बात कर रहे हैं। बहरहाल तुम तैयार रहना, कल हम लड़के वालों की तरफ जाएंगे। मैं नहीं आ सकता अम्मी। वही बात, मुझे सुबह जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता है। क्या काम है? बस है ना काम। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। अम्मी मैं सच कह रहा हूं, मुझे जरूरी काम है सुबह। आई स्वेयर। क्या हो गया? चलो ठीक है, तुम एक काम करो, कल सुकून से अपना काम कर लो, हम परसों चले जाएंगे लड़के वालों की तरफ। अम्मी प्लीज, मेरे ना जाने से क्या होगा? बस कर दो फरहान, सब पता है मुझे क्या सिखाती रहती है तुम्हारी बीवी तुम्हें। कुछ छुपा हुआ नहीं है मुझसे। मेरी तो यही दुआ है कि बस इज्जत के साथ हानिया को उसके घर रुखसत कर दूं, फिर सहती रहूंगी तुम्हारी बीवी की सारी ज्यादतियां अपनी जान पर। अम्मी मेरा तो दिल चाहता है इस हदीका की बच्ची को कच्चा चबा जाऊं। कब इस मुसीबत से हमारी जान छूटेगी और कब हम सुकून से अपने घर में कोई काम कर सकेंगे, खुश रह सकेंगे, कोई बात कर सकेंगे। हर वक्त बस इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं ये कमबख्त हमारी कान लगा के बातें ना सुन ले। और ऊपर से इसकी तो नजर भी इतनी बुरी है, हर खुशी को नजर लगा देती है। मुझे सुबह जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता है। क्या काम है? बस है ना काम। अम्मी आप किन ख्यालों में खोई हुई है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मुझे ये बता, फरहान रोजाना सुबह 9 से 10 के बीच घर से बाहर निकलता है ना? हाँ। तो फिर ये सुबह 11 बजे कहाँ जा सकता है? मुझे क्या पता। ये फरहान को कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं लेके जा रही? गायनेकोलॉजिस्ट के पास? अगर ये बात सच है ना तो
कोई बात समझाना भी चाहूं तो समझा नहीं सकता फैजा। हदीका को समझाता हूं कि उसे अपने ससुराल यहाँ तक कि फरहान की ज्यादतियां भी बर्दाश्त करके कंप्रोमाइज करना चाहिए। इसी तरह खुद भी सारी उम्र कंप्रोमाइजेज ही किए हैं नाइमा के साथ, और अब एक और कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब मैं तब तक तुम्हारे घर नहीं आ सकता जब तक तुम नाइमा से माफी नहीं मांगती। शायद तुम ऐसे ही समझ सकोगी कि कंप्रोमाइज किसे कहते हैं। खैर खर्चा तुम्हें भेजता रहूंगा, उसकी फिक्र न करना। गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा रहे हो ना तुम इसे? सता लो बेटा, जितना सताना है सता लो अपनी माँ, क्योंकि तुम्हें पता है चाहे कितना ही दिल दुख जाए मेरा, रात भर रो रो के क्यों ना गुजार लूं मैं, लेकिन सुबह उठ के फिर से तुम बच्चों को गले लगा लेती हूँ। आखिर कब तक और कितना जी लूंगी मैं? अगर तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तो एक ही बार साफ साफ क्यों नहीं कह देते मुझे? क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो अपनी बीवी को खुश करने के लिए? नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, गलत समझ रही हूं मैं? तो तुम ही बता दो ना, डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे हो तुम इसे? नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हो। पर हाँ, बचपन से तुम्हारे झूठ पकड़ती आ रही हूं मैं। तुम्हारी जबान से पहले तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम झूठ बोलने वाले हो। ठीक है, अगर आज तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो आज के बाद अपनी मां को मां मत कहना। अगर तुम्हें मेरी खुशियों की, मेरी मर्जी की कोई परवाह ही नहीं है तो नहीं हूं मैं तुम्हारी मां आज से। हदीका कमरे में जा। आई एम सॉरी अम्मी। अभी तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं मुझे। अभी दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। पहले मैं अपने दिल का गुबार अच्छी तरह निकाल लूं, मैं अच्छी तरह रो लूं, फिर मैं सोचूंगी कि मैंने तुम्हें माफ भी करना है या नहीं। डॉक्टर के पास लेके जा रही थी फरहान को?
तू क्या समझी? मैं तुझे तेरी ये चाल चलने दूंगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, ना तो इस बच्चे को दुनिया में आने दूंगी और ना तुझे इस घर में बसने दूंगी। बेवकूफ, तुझे कितनी दफा समझाया है मैंने, तलाक का मुतालबा कर और निकल ले पतली गली से, लेकिन मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। मुझे आता है समझाना, अब तुझे समझाती हूँ।